Hello everyone, how are you all? Hope you are fine, having great time at your home. This is Mohammed Naeem and you are watching Tech and Game videos. जी तो दोस्तों, हम सोशल मीडिया तो यूज़ करते ही हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और उसके ऊपर हम अपनी मज़े की फ़ोटोज़ चढ़ाते हैं। लेकिन सम टाइम होता क्या है कि हमारी सेल्फी या फ़ोटो तो बहुत अच्छी आ जाती है, लेकिन उसका बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अनोइंग होता है, जिसकी वजह से हम उसको सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी किसी भी फ़ोटो का एक छोटा सा टूल यूज़ करते हुए बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसको आप रिमूव कर लें या कोई और बैकग्राउंड उसके पीछे रखना चाहें तो बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। तो एक बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आप उसको कैसे करेंगे। तो आपको करना क्या है, आप पहले चैनल सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक नहीं किया तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन लाजमी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करना आपको यह है कि आपने जाना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर। वहाँ पर जाकर आपने यहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड को इंसर्ट कर लीजिए। आप ब्लैंक स्लाइड को इंसर्ट करेंगे और आपने जिस पिक्चर का भी बैकग्राउंड चेंज करना है तो आपने उसको ड्रैग कर लेना है अपने पावर पॉइंट की उस ब्लैंक स्लाइड के ऊपर। जैसे आप उसको उसके ऊपर इंसर्ट करेंगे तो आपकी इमेज सामने आ जाएगी। मैंने अपनी ये फोटो सामने लाई है। हम इसके ऊपर पहले लगा लेते हैं एक बॉर्डर ताकि इसकी थोड़ी सी लुक जो है वो और हो जाए। और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आप। जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला टूल आएगा। तो इस टूल के ऊपर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव। आपने सिंपली इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसको आप एक कलर मैजेंटा टाइप कलर है आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फाइनल रिजल्ट जो आपकी पिक्चर का शो कर रहा है। इसने तो हमारी पेंट्स को गायब कर दिया। तो हम अपनी पेंट्स को वापस लाएंगे तो आपके पास दो यहाँ पे बटन है। एक है मार्क एरियाज टू कीप एंड मार्क एरियाज टू रिमूव। अगर आपने कोई एरिया जहाँ पे मतलब जैसे हमारी इसने पेंट्स यहाँ से गायब कर दी तो हमें अपनी पेंट्स को कीप करना है, हमें वापस लाना है तो हम करेंगे इस बटन के ऊपर क्लिक। और अगर हमें अपनी पेंट्स को रिमूव करना है, कोई और हिस्सा रिमूव करना है तो हम करेंगे इस बटन के ऊपर क्लिक। तो हमें कीप करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा कर्सर चेंज हो जाएगा पेन की शक्ल में। तो आपने करना क्या है, सिंपली इसको यहाँ से पकड़ के यूँ नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। जैसे आप इसको इतना ड्रैग करेंगे तो वो पूरी की पूरी आपकी इमेज को उतना जितना हिस्सा उसने कट किया था वो शो कर देगा। लेकिन आप एक चीज़ नोट करेंगे कि साथ में यहाँ पे उसने हमारे थोड़ा सा झाड़ भी शो कर दिया है। तो ये बहुत गलत बात है भाई। तो आपने जो रिमूव एरिया करना है उसके ऊपर क्लिक करना है और आपका पेन है वो आ जाएगा। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं यूं ड्रैग, ये वाला हिस्सा गायब हो जाएगा। और यहाँ से हम कर देते हैं इसको यूं ड्रैग। तो ये उतना हिस्सा इसने रिमूव कर दिया और अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है। तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो आपने करना क्या है, सिंपली कीप ऑल चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख लीजिए कि आपकी जो फोटो है वो तैयार होकर आपके सामने आ गई है। ये पाइप उसने शो कर दिए हैं। तो आप इस हिस्से को भी रिमूव कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। रिमूव बैकग्राउंड पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आपने रिमूव वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप इसके ऊपर भी क्लिक करें ताकि ये इसको रिमूव, और यहाँ से ये इस साइड पे भी क्लिक करें ताकि ये इसको भी रिमूव करते। अब आप इसको कीजिए कि ऑल चेंजेस सेव। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं उसने बिल्कुल इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। तो अब आपने एक और काम करना है, डबल क्लिक करें इसके ऊपर। यहाँ पे अपने कलर के ऊपर जाना है और यहाँ से आपने कर लेना है सेट ट्रांसपेरेंट कलर। तो अब ये आपकी जो कर्सर है इसको यूँ चेंज कर देगा। आपने इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। ये जो आइकन बना आपको नज़र आ रहा है एरो सा बना हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। अब ये आपकी फ़ोटो जो है ये PNG बन गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सेव कर लेना है सिंपली एज अ वाइट बैकग्राउंड। या आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहिए तो सेव कैसे करना है, तो आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेव एज अ पिक्चर। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए ऑप्शन दे देगा। तो ये देखिए आप सेव कर रहे हैं एज अ PNG। लेकिन अगर आप एज अ PNG सेव नहीं करना चाहते, आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। जाइए डिज़ाइन में, यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए बैकग्राउंड स्टाइल का जो बैकग्राउंड कलर से चेंज करते हैं। लेट्स सी हम यही वाला रख लेते हैं। तो ये वाला रखने के बाद हम अपनी फ़ोटो को करते हैं सेव। तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए सेव एज अ पिक्चर। तो अब आपको एज अ PNG सेव करनी है या एज आपको एज अ JPG करनी, तो हम एज अ JPG करते हैं। तो हम इसको करते हैं सेव। तो ये आई थिंक सेव हुई है हमारे डेस्क के ऊपर और यहाँ पे आपको फ़ोटो नज़र आ रही है। इसको मैं कर लेता हूँ ओपन, जो कि समहाउ मेरी पेंट के साथ ओपन हो गई है। तो मैं इसको करता हूँ ओपन विद पिकासा फ़ोटो क्यू। तो ये आपकी फ़ोटो यहाँ पे सेव होके आ गई है। तो आप इसका यूँ बहुत ही आसानी से कोई भी जो है वो बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आप इसको सेव कर सकते हैं एज अ PNG, किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और अल्लाह हाफ़िज़।